आपका चैप्टर है अगला ड्राइंग। ठीक, इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका बार बार लड़कों को समस्या आ रहा है, जो आपके टेक्निकल ITI से लेकर पॉलिटेक्निक और ALP में जो आप तक क्वेश्चन पूछा गया है उससे संबंधित आपका ड्राइंग बता रहे हैं। ड्राइंग में जैसे ड्राइंग का परिभाषा यही होता है कि ड्राइंग में जब किसी बड़े माप को छोटे माप अर्थात जब शीट पर या ड्राइंग शीट पर जब प्रदर्शित करते हैं तो हम किलोमीटर को, मीटर को हम ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उसको सेंटीमीटर में ही प्रदर्शित करते हैं, ज़्यादा छोटा भी नहीं कर सकते हैं mm में, ताकि ऐसा रहे कि हमारा काम भी चल सके। जैसे कोई भी निर्माण है, आपका भवन हो गया या पुल हो गया, चाहे कोई मशीन का असेंबली है, सब ड्राइंग के अनुसार चलता है। कितना माप है, कितना उसका साइज होता है, उसी के अनुसार चलता है। ड्राइंग में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, व्यास, त्रिज्या सब आता है। तो यही ड्राइंग की परिभाषा होती है कि बड़े से बड़े मापों को छोटे माप में परिवर्तित कर और ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित कर देना एक रेखा पेंसिल के माध्यम से, वही हमारी ड्राइंग कराती है या इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपकी ड्राइंग शीट की माप अलग अलग होती है, जो BIS ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार है। ठीक, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आपका ड्राइंग शीट का माप है। आपका ड्राइंग शीट को A0 से दिखाते हैं। आपका जैसे इसमें लंबाई, चौड़ाई यही आता है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे ड्राइंग का जो कोड रहता है जिसको A0 से दिखाते हैं। ठीक, और आपका इधर हो जाएगा इसका जो माप है या साइज है, माप क्या है, साइज। A0 का कितना रहता है, 841 × 1189। किसमें, mm में। जो माप रहेगा सब आपका mm में रहेगा। जिसे A0 पूछता है कि ड्राइंग शीट में A0 ड्राइंग शीट की माप कितना रहेगा, तो 841 × 1189 ये BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मानक के अनुसार ये रखा गया है, जिसमें 1189 आपका ये लंबाई होता है। ये लंबाई हो गया, ये आपकी ड्राइंग की चौड़ाई हो जाती है। ठीक, अब देखिए A0 के बाद A1 का, A1 में देखिए ये हो गया। अब इसको सीधा यहाँ उतार दिए 841, इसमें भाग दे दिए तो 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। ठीक, और 2 × 4 = 8 हो जाएगा आपका, 2 × 4 = 8। जब 841 × 1189 हो जाएगा तो 1189 में 800 जो पहले है इसको लास्ट में करिए A1 में, और इसका 1189 में 2 का भाग दीजिए, जो आएगा वही ज़्यादा, इसमें पॉइंट में नहीं जाना है, बस मोटा लेते हैं। A2 ड्राइंग शीट का मान, A2 ड्राइंग शीट का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका ये आ जाएगा यहाँ 594, और इसमें 2 का भाग दे दीजिए तो 2 × 4 = 8, 2 × 4 पॉइंट में आएगा नहीं, 420 रखिए। A3 बराबर ये आपका आ जाएगा यहाँ सेकेंड में 420, और 594 का आधा कर दिए, 2 × 4, 2 × 9 = 18, 2 × 7 = 14, 297, 200। ये सब mm में माप है। इसके बाद A4 का हो जाएगा, ये जो पहले आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड स्थान पे आपका हो जाएगा 297, और इसका हो जाएगा 2 × 4। ठीक, 4 और 2 × 1 = 2, आपका 210, इसको रखिए 210 हो जाएगा। फिर इसके बाद A5 का मान हो जाएगा। A5 में 210 को यहाँ उतार दीजिए, 210 और 2 × 1 = 2। ठीक, और आपका 2 × 4 = 8 हो जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, 148 ये हो गया। और इसके बाद A6 का हो जाता है, A6 का हो जाएगा यहाँ पे 148 को उतार दीजिए, 148
और 2 एक कम 2 और 2 पाँचे 10, 105 होता है। देखिए ड्राइंग शीट में यही जो आपका अधिक है लंबाई होता है, जो कम है चौड़ाई होता है। ठीक, A0 ड्राइंग शीट का यदि साइज होता है तो सबसे बड़ा ये ड्राइंग शीट का माप होता है A0 में 1189, 841 में 841 आपका चौड़ाई है, 1189 लंबाई है। इसका बस यही ट्रिक है। 11 पहले 841 को यहाँ उतारिए, इसके बाद इसमें 2 का भाग दे दीजिए, मोटी मोटा है ये आ गया। फिर इसके बाद 594 यहाँ उतारिए, फिर आधा कर दीजिए, पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है। फिर 420 को यहाँ उतारिए, इसमें भाग दीजिए 2 का, 297, फिर 297 को यहाँ उतारिए और 420 में 2 का भाग दे दीजिए। फिर 210 को यहाँ उतारिए, 297 में 148 का भाग दीजिए, फिर 148 को उतारिए और 105 इसका भाग देंगे 2 का, तो इतना है जो A6 ड्राइंग शीट का माप है। और ये सब माप MM में है। ड्राइंग शीट पूछता है एग्जाम में, जो एग्जाम होते हैं आपके LP के हुए तभी उसमें पूछा था आपका जो ये सिंचाई विभाग का होने वाला, उसमें भी ड्राइंग का पूछा। ड्राइंग शीट की चौड़ाई लंबाई का अनुपात है, लंबाई चौड़ाई का, तो इसको ऐसे करिए, एक संबंध है कहानी में 2, एक संबंध है कहानी में 2 करिएगा। ठीक है, यदि पूछता है कि A0 ड्राइंग शीट की, A0 ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसको 1 मीटर माना जाता है। 1 मीटर स्क्वायर 0.99 में होता है, लेकिन नहीं 1 मीटर ही इसको मानते हैं। A0 ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। देखिए ड्राइंग शीट हो गया आपका क्लियर। पेंसिल दिया है, पेंसिल 18 प्रकार की होती है तथा इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणी में बांटा गया है। आपका पहला फर्स्ट श्रेणी, ठीक, सेकेंड श्रेणी, फर्स्ट श्रेणी और थर्ड श्रेणी, 3 श्रेणी होती है। ठीक, अब इसमें कौन कौन सी पेंसिल आती है? ये आपका फर्स्ट श्रेणी हार्ड कठोर पेंसिल के अंतर्गत आती है, कठोर पेंसिल के अंतर्गत आती है, कठोर पेंसिल। ये आपका हो जाएगा मीडियम के अंतर्गत, मीडियम पेंसिल। ये आपका नर्म बोलिए चाहे मुलायम चाहे सॉफ्ट कुछ भी बोलिए, मुलायम पेंसिल, मुलायम पेंसिल के अंतर्गत आती है। ठीक, अब इसमें फर्स्ट श्रेणी में कौन से आते हैं? फर्स्ट श्रेणी में कौन कौन पेंसिल आती है ये देखिए। ये आपका इतना हो गया। अब इसको फर्स्ट श्रेणी में देखिए, अब इसको मिटा दीजिए। श्रेणी 3 बताए थे, अब आपका फर्स्ट श्रेणी। फर्स्ट श्रेणी में आपका आएगा कौन कौन पेंसिल देखिए, 9H, 8H, ठीक, 7H, 6H, 5H, 4H। ठीक, 1 2 3 4 5 6 18 प्रकार की बताए थे, लेकिन इसको 3 श्रेणी में बांटा गया, जो 6 पेंसिल आएगी, 6 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका आ जाता है, इसमें ले लीजिए आपका, फिर हो जाएगा थर्ड मीडियम ना, थर्ड को ले लीजिए तो आपका हो जाएगा थर्ड श्रेणी में। अब देखिए थर्ड श्रेणी में कौन कौन पेंसिल आई है। 4H तक खत्म हुआ है, तो आपका हो जाएगा 7B, आपका B श्रेणी आएगा 7B, 6B, 6B के बाद आपका 8B, 5B, 4B, 3B और 2B। 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हो गया, 6 इसमें 6 इसमें 12, और इसके बाद आपका बचा है सेकेंड श्रेणी। देखिए फर्स्ट श्रेणी में आपका 9H, 10H,
8H 7H 6H 5 और 4H हो गया। फिर थर्ड में आपका 7B 6B 5B 4B 3B और 2B हो गया। अब इसके बाद सेकेंड में आपका हो जाएगा 3H अब फिर आपका हो जाएगा 2H फिर इसके बाद हो जाएगा आपका H हो जाएगा, फिर HB हो जाएगा, फिर B1 F1। ठीक, ये जैसे यहाँ पे H खत्म हो गया तो इसके बाद मीडियम में आपका ये आ जा रहा है। तो 4H के बाद 3H 2H H HB B1 F1। इसके बाद थर्ड श्रेणी में आपका आ जा रहा है 7B 6B 5B, यही आ जा रहा है जो श्रेणी में आपका कठोर पेंसिल के अंतर्गत ही आती है ग्रीन श्रेणी में। HB का मतलब ये होता है कि हार्ड बांड मीन्स होता है श्रृंखला। जो पेंसिल पूरा बनती है उसकी जो श्रृंखला मतलब सांचा जो तैयार होता है वही आपका श्रृंखला या बांड हो जाएगा।